से पहले या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्द जो उस संज्ञा का संबंध किसी दूसरी संज्ञा से बताते हों। दूसरे शब्दों में कहें तो संबंध बताने वाले शब्दों को हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? संबंध बताने वाले शब्द। संबंध बताने वाले शब्द हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? संबंध बोधक। संबंध बोधक जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इससे हमारे पेपर में कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 2 नंबर का ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है। अच्छा, हमने कल ये पढ़ा था कि प्रीपोजिशन को समझने के लिए हमने इसको कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कुछ प्रीपोजिशन तो ऐसे होते हैं जो जगह के बारे में संबंध बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो गति के बारे में संबंध बताते हैं। कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो समय के बारे में जानकारी बताते हैं, संबंध बताते हैं। तो हमने कल तक पढ़ा था प्रीपोजिशन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, या इनको कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। कुछ तो पढ़े थे हमने प्लेस वाले। कौन से पढ़े थे? जगह या स्थान सूचक, ठीक है। फिर कुछ हमने पढ़े थे मोशन, दूसरे शब्दों में कहें तो गति बताने वाले। फिर कुछ हमने पढ़े थे टाइम, यानी समय बताने वाले। कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं मैंने इनके एग्जाम्पल आपको लिखा दिए थे। उनका हिंदी अर्थ भी नहीं लिखाया था और किसी को समझाया भी नहीं था। तो आज हम समझ लेते हैं जगह वाले। कौन से? मैंने कहा ये कमरा है या कोई बॉक्स है, क्या है? इसके अंदर कोई बॉल है, क्या है? तो एक बॉक्स में और बॉल में मैं संबंध बताना चाहूँगा। तो बताइए, बॉल बॉक्स के अंदर है क्या? अंदर है, तो इसमें हम यूज करेंगे इन। क्या यूज करेंगे? जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के अंदर हो तो उनमें संबंध बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? अच्छा, हमने बहुत सारे लिखे थे ना कल, तो इनका यूज आपको कब करना है? जब एक संज्ञा दूसरी के अंदर हो। अच्छा, हमने कल जो प्रीपोजिशन लिखे थे समय स्थान वाले, स्थान या जगह वाले में एक तो इन लिखा था, एक ऑन लिखा था, एक एट लिखा था, एक क्या लिखा था? एक अंडर, एक ओवर। शायद कल नहीं लिखाया होगा, ध्यान नहीं आया होगा। एक ओवर भी होता है, एक होता है बीनीथ। क्या होता है? बीनीथ। इसके अलावा एक एमोंग भी लिखाया था, एक बिटवीन भी लिखाया था। क्या लिखाया था? बिटवीन। एक लिखाया था, क्या बोल रहा था? अहेड। एक लिखाया था बिसाइड्स। एक क्या लिखाया था? नियर, नियर। एक क्या लिखाया था? आफ्टर। एक लिखाया था बिफोर। एक लिखाया था नेक्स्ट। एक लिखाया था लास्ट। ये सारे ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो किसी एक वस्तु की जगह बताते हैं कि वो वस्तु कहाँ पे है, स्थान के बारे में जानकारी देते हैं। तो एक बॉक्स है और एक क्या है? गेंद। तो गेंद की जगह बताई जा रही है, द बॉल इज इन द बॉक्स। बॉल किसके अंदर है? जब कोई संज्ञा किसी बड़ी संज्ञा के अंदर हो, जब कोई छोटी संज्ञा किसी बड़ी संज्ञा के अंदर हो, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे इनका। किसका यूज करेंगे? इनका। अगर कोई संज्ञा किसी संज्ञा के ऊपर हो, कहाँ पे हो? ऊपर हो, तो उन दोनों में अगर संबंध बताना है तो वहाँ यूज करेंगे ऑन का। किसका करेंगे? जब कोई संज्ञा किसी दूसरे संज्ञा के ऊपर हो और वो फिक्स जगह पे आप उसको निश्चित स्थान बता रहे हो। आपने बोला गेंद बॉक्स के ऊपर है, तो ऊपर वो कहीं भी हो आपने ऑन बता दिया। लेकिन आपने बोला कि
कोने में है, वो कहाँ पे है, कॉर्नर में। ऑन में तो आपके वो ऊपर कहीं भी हो सकती है, लेकिन आप फिक्स जगह अगर आप बताना चाहोगे एट कॉर्नर, तो फिक्स जगह के लिए फिर अपन वहाँ यूज कर देंगे एट। क्या यूज कर देंगे, एट। जब कोई संज्ञा किसी संज्ञा के अंदर हो तो यूज किया जाता है इन। जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के ऊपर हो तो यूज किया जाता है ऑन। जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के ऊपर हो, किसी स्थान को बता रहे हैं और फिक्स स्थान बता रहे हैं, तो फिक्स के लिए क्या यूज करते हैं, एन। जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के ऊपर हो, ये आदमी है कोई, और ये आपने पहचान ही लिया। क्या पहचाना, ये नहीं आया पहचान में? ये पंखा है कुल मिला के। तो एक संज्ञा ये है और एक संज्ञा ये है। तो आप जो है पंखे का स्थान बता रहे हो, हमारे सर के ऊपर कौन है, पंखा है। ऊपर के लिए हमने ऑन भी देखा अभी, क्या देखा, जब कोई संज्ञा किसी संज्ञा के ऊपर हो तो ऑन यूज करते हैं। जब कोई संज्ञा किसी संज्ञा के ऊपर हो तो ओवर भी यूज होता है। क्या यूज होता है, ओवर भी यूज होता है। लेकिन ऑन में और ओवर में इतना अंतर होता है, जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के ऊपर हो और वो एक दूसरे को टच करे, क्या करे, टच करे, तो वहाँ ऑन का यूज करेंगे। बताइए, टेबल के ऊपर पेन रखा है, पेन टेबल पर है, तो बताओ वो टेबल को टच कर रहा है क्या, क्या बोलेंगे, ऑन बोलेंगे। सिर के ऊपर पंखा है, बताओ सिर को वो टच कर रहा है क्या, क्या बोलेंगे, द फैन इज ओवर आवर हेड, हमारे सर के ऊपर क्या है। अगर आपने बोल दिया द फैन इज ऑन आवर हेड, तो मतलब आपको वजन लगेगा उसका, क्या लगेगा, ऑन है तो ऑन का मतलब ऑन वाले में जब हम संबंध बताते हैं तो वो चीज़ें एक दूसरे को टच करती है। जब कोई संज्ञा किसी संज्ञा के अंदर हो तो यूज करते हैं इन। क्या यूज करते हैं, जब कोई संज्ञा किसी संज्ञा के ऊपर हो तो यूज करते हैं ऑन, लेकिन ऑन में वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के ऊपर हो और वो एक दूसरे को टच नहीं करे तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं। बात समझ आई क्या? तो ऑन में, इन में और ओवर में क्या अंतर है, समझ आ गया। एट भी किसी ऊपर कोई बताता है, लेकिन वो फिक्स जगह को बता देता है। किसको बताता है, फिक्स को बता देता है। अब एट से किस टाइप का क्वेश्चन हमारे पेपर में आएगा वो भी हम सीखेंगे। तो एट में, इन में, ऑन में, ओवर में अंतर समझ आ गया क्या? आप किसी ये 3 बोले हैं, मान लो ये 5 बोले हैं, मैंने लिखा ये तो रेड है, ये वाइट है, ये ब्लैक है, ये येलो है, येलो है और ये पिंक है, ये इस कलर की बोले हैं। आप सबसे पहले इनमें संबंध बताना चाह रहे हो। क्या बताना चाह रहे हो, सफ़ेद बॉल लाल और ब्लू के बीच में है, सफ़ेद बॉल लाल और ब्लू के बीच में। बताओ कोई ऊपर है क्या, तो ऑन का यूज नहीं कर सकते। ऊपर है और टच भी नहीं कर रहे तो ओवर का भी नहीं कर सकते। अंदर भी नहीं है तो इनका भी नहीं कर सकते। तो जब दो संज्ञाओं के बीच कोई एक संज्ञा हो, कितनी के बीच, 2 के बीच, और उनमें संबंध बताना हो तो बीच के लिए हमारे 2 प्रीपोजिशन यूज होंगे, एक तो अमंग और एक बिटवीन। 2 संज्ञाओं के बीच अगर कोई संज्ञा हो तो 2 के लिए तो यूज किया जाता है बिटवीन। क्या यूज किया जाता है, मैंने कहा वाइट बॉल, वाइट बॉल इज रेड बॉल एंड ब्लैक बॉल। सफ़ेद गेंद लाल और काली के बीच है, तो बताओ कितने के बीच है। आपने सारे पढ़े लिखे हो, एमोंग यानी भी बीच में होता है, पहले से पढ़ रखा है। बिटवीन यानी भी बीच में होता है, पहले से पढ़ रखा है। लेकिन बिटवीन का यूज तो तब करना है जब जिसका संबंध बता रहे हो बाइट का, वो कितने के बीच होना चाहिए,
जब कोई संज्ञा किन्हीं दो संज्ञाओं के बीच हो तो कौन सा यूज करेंगे? बिटवीन यूज करेंगे। अगर हमें कोई संज्ञा दो से ज़्यादा के बीच में बतानी है, ये बॉल है ना, लाल के, सफ़ेद के और पीली के बीच में, तो दो से ज़्यादा हो गई। दो से ज़्यादा कितनी भी संज्ञाओं के बीच अगर आप बीच में बताओगे तो फिर यूज करना है अमंग। अगर मैं कहूँ ब्लैक बॉल इज और खाली जगह दे दूँ रेड, वाइट, येलो एंड पिंक और खाली जगह दे दूँ इनके बीच में, तो बताओ आप वहाँ क्या भरोगे? अमंग या अमंग भरोगे या बिटवीन? अमंग। चलो मैंने लिखा रेड बॉल ब्लैक बॉल येलो बॉल एंड पिंक। अच्छा, पेपर वाला जो क्वेश्चन देगा ना, तो वो देगा भी ऐसों को एक साथ, वालों को एक साथ, एक कैटेगरी को एक साथ देगा ताकि आप कंफ्यूज हो। वाइट बॉल इज रेड बॉल एंड ब्लैक बॉल। लाल और काली के बीच में कैसी गेंद है? वाइट है। तो बताओ ये दो के बीच में है क्या? तो दो के बीच के लिए हमें भरना होगा क्या? बिटवीन। द वाइट बॉल इज बिटवीन रेड एंड वाइट। क्या आ जाएगा? बिटवीन। क्यों आया, समझ आ गया क्या? क्योंकि वो दो के बीच में है। फिर वापस क्वेश्चन पूछा, द वाइट बॉल इज रेड, ब्लैक, येलो एंड पिंक। तो कितने के बीच में है ये? चार। दो से ज़्यादा हो गई तो फिर हम वहाँ पे बिटवीन नहीं भरेंगे। दो के लिए बिटवीन, दो से ज़्यादा हो जाएगी तो अमंग हम भरने वाले हैं। तो इसमें आंसर क्या आएगा? अमंग आएगा। कारण क्यों है, क्या अमंग क्यों आया उसका कारण समझ आ गया? क्या कारण है? क्योंकि पीछे जो बोलें दे रखी थी जिसके बीच में ना, कितनी सारी बोलें थी? वो बहुत सारी थी। अच्छा, इसमें बताइए इसमें क्या भरोगे? द वाइट बॉल इज अमंग भरोगे या बिटवीन? सफ़ेद गेंद गेंदों के बीच है। अब वहाँ पे आपको दो नहीं दे रखा है ना, तो आपको फिर बहुत सारी मानना है, तो क्या भरोगे? अमंग। लेकिन पेपर वाले ने लिख के दे दिया द वाइट बॉल इज बिटवीन टू बॉल्स। क्या लिख के दे दिया? बताओ फिर क्या भरोगे? फिर बिटवीन भरेंगे। तो अमंग और बिटवीन में दोनों का अर्थ बीच में होता है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है समझ आ गया। अच्छा, इनमें, ऑन में और एट में क्या अंतर है समझ आ गया। जब कोई एक संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के अंदर हो तो इन भरते हैं, ऊपर हो तो ऑन भरते हैं, फिक्स जगह बतानी हो तो एट भरते हैं, अप यानी भी ऊपर होता है, ओवर यानी भी ऊपर होता है। तो इसमें अप में तो गति करके जाती है, तो इसको तो गति वाले में अपन पढ़ेंगे। अच्छा, अप या ओवर यानी भी ऊपर होता है, ऑन यानी भी ऊपर होता है। ऑन में और ओवर में क्या अंतर है समझ आ गया क्या? ऑन में तो वो एक दूसरे को क्या करके रखती हैं? टच करके रखती हैं। ओवर में एक दूसरे को टच नहीं करती है। उसी तरह से अंडर यानी नीचे होता है, बीनीथ यानी भी नीचे होता है। इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो इसमें तो बस ये ध्यान रखना है, जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के नीचे हो तो नीचे होने के अर्थ में बीनीथ का या अंडर का यूज किया जाता है। फिर भी अगर इसमें हम समझना चाहें तो माइनर सा अंतर होता है। कोई भी संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के नीचे हो, वुड कटर वाज स्लीपिंग, पेड़ बना रहा हूँ फिर भारत का नक्शा बन रहा है। अब यहाँ पे कोई वुड कटर सो रहा है मान लो, तो हम बताएंगे वुड कटर वाज स्लीपिंग और फिर खाली जगह ट्री। क्या लिखा हुआ है? लकड़ी काटने वाला सो रहा था पेड़ के ऊपर सो रहा था या नीचे? नीचे सो रहा था। तो जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के नीचे हो तो नीचे बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? अंडर।
या विनित भी यूज कर सकते हैं। दोनों में इतना सा अंतर होता है, किसी बड़ी संज्ञा के नीचे छोटी संज्ञा हो और वो पूरी तरह से उससे ढक जाए तो हमारे वहाँ विनित ज़्यादा सही रहता है। नहीं तो नीचे के लिए हर बार अंडर यूज करते हैं। जैसे कि इसको हम समझें, पेन जो है किताब के नीचे है, पेन किताब के नीचे है, तो बताओ किताब से पूरी तरह से ढका रहेगा क्या? तो हम वहाँ पे विनित यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको पेपर वाला विनित और अंडर दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं देगा, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे हैं। वो तो माइनर सा अंतर है कि पूरी तरह से ढका रहता है तो विनित का यूज कर लो, और अगर नीचे का अर्थ बताना है तो फिर अंडर का यूज कर लो, लेकिन दोनों को वो एक साथ नहीं देगा। तो नीचे के लिए अंडर का यूज भी किया जाता है और विनित का यूज भी किया जाता है। एमोंग और बिटवीन समझ आ गया। जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के सामने हो तो अहेड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अहेड का। अगर कोई संज्ञा किसी संज्ञा के पीछे हो तो बिहाइंड का यूज हम करते हैं। तो बिहाइंड अभी आपको मैंने लिखाया नहीं है, तो इनको हम एक एक को लिख के समझने वाले हैं। तो समझ आ गया कि प्रीपोजिशन जो है जगह के बारे में कैसे स्थान फिक्स करते हैं या जगह के बारे में जानकारी कैसे देते हैं। तो पहला समझ आ गया क्या? समझ आ गया सभी के? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। जब कोई बड़ी संज्ञा के अंदर छोटी संज्ञा होती है तो उनमें संबंध बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? इन का यूज किया जाता है। तो पहला टॉपिक डालिए इन। पहला टॉपिक क्या डाला? इन। इन यानी क्या होता है? में या फिर अंदर। इसमें लिखो, जब किसी बड़ी संज्ञा के अंदर, जब किसी बड़ी संज्ञा के अंदर, जब किसी बड़ी संज्ञा के अंदर छोटी संज्ञा हो, जब किसी बड़ी संज्ञा के अंदर छोटी संज्ञा हो तो उनमें संबंध बताने के लिए, तो उनमें संबंध बताने के लिए, तो उनमें संबंध बताने के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। या प्रीपोजिशन लिखना नहीं चाहो तो शॉर्टकट में लिख लो, इन का प्रयोग करते हैं। आई एन इन, इन का प्रयोग करते हैं। द प्रिंसिपल बाज, प्रिंसिपल था, कमरा, तो कमरे पर था या कमरे में था? तो कमरा तो एक बड़ी संज्ञा हो गई, ठीक है ना, और प्रिंसिपल कैसी संज्ञा हो गई? छोटी। तो बड़ी के अंदर एक छोटी संज्ञा है दूसरी, तो उनके लिए अपन क्या यूज करेंगे? इन। इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आने का जो टाइप रहेगा ना, खाली जगह भरने वाले आएंगे इस टॉपिक से, ठीक है ना। द मिल्क इज, दूध है, जग पर या जग में? जग में, तो क्या आ जाएगा? इन। जग एक बड़ी संख्या हो गई और उसके अंदर छोटी संख्या कौन है? मिल्क।
आंसर कर सकते हो। अच्छा, फ्रिज में क्या क्या रखते हैं? सब्जी। ठीक है। वेजिटेबल्स, सब्जियां कहाँ रखी है? फ्रिज में। तो अब ये मत बोल देना गुरुजी पेपर में क्वेश्चन आया था लेकिन हमने समझा कि फ्रिज के ऊपर रखी थी वो। तो फ्रिज के ऊपर ही रखना था तो फिर फ्रिज लेके ही क्यों आए थे, है ना? ये तो ऐसे मान के कर दो कि गुरुजी सब्जी तो फ्रिज के ऊपर ही भी रख सकते हैं, तो हमने ऐसे समझ लिया कि ऊपर रखी थी। जब ऊपर रखी है तो फिर फ्रिज लाए क्यों थे? द वेजिटेबल्स आर, तो सब्जी, सब्जी एक छोटी संज्ञा है और फ्रिज बड़ी संज्ञा है, तो उसके अंदर है वो। तो इन वाला क्वेश्चन आएगा तो गलत करोगे सही करोगे? कर लोगे ना? इन वाले में तो तभी भरना है जब वो उसके अंदर हो, बड़ी के अंदर छोटी हो, तभी इन भरेंगे। चलिए, तो लिख लिया ना चारों एग्जाम्पल। अब डाल लिए सेकंड वाला ऑन। ऑन यानी पर या फिर ऊपर। लिख लिया ऑन। इसमें लिखो जब कोई संज्ञा, जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के ऊपर हो, जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के ऊपर हो, जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के ऊपर हो तथा दोनों की सतह एक दूसरे को स्पर्श करे, तथा तथा दोनों की सतह एक दूसरे को स्पर्श करे, तो उनमें संबंध बताने के लिए, तो उनमें संबंध बताने के लिए, तो उनमें संबंध बताने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो उनमें संबंध बताने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है।
अच्छा, बेंच का मतलब जानते हो ना? बेंच यानी क्या होती है? बैठने की वो कुर्सी, टेबल, है ना, बेंच। द बॉय इज स्लीपिंग, लड़का सो रहा है। बेड में या बेड पर? ऊपर सो रहा है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? ऑन। मोबाइल वॉच, मोबाइल था, टेबल में था या टेबल पर? टेबल पर। अगर वो उस ड्रॉवर की बात करता है, दराज की, उसके अंदर होता। अगर वो लिखता ना मोबाइल वॉच ड्रावर, तो ड्रावर तो वो दराज होती है ना, दराज के अंदर होगा तो फिर इन आएगा। लेकिन टेबल की बात की जाएगी तो क्या आएगा? ऑन आएगा। मोहन वाज सिटिंग, मोहन बैठा था बेंच पर। अब बेंच के अंदर बैठा होगा या ऊपर? ऊपर, तो क्या लिखेंगे? ऑन। अच्छा, लड़का सो रहा था, वहाँ पे बेड ना लिखकर कमरे में क्या लिख दिया? तो बताओ, कमरे के अंदर होगा वो, तो फिर अंदर के लिए क्या आएगा? इन द रूम, द बॉय इज स्लीपिंग इन द रूम। और अगर बेड की बात करेंगे तो ऑन द बेड। मेरी किताब है, मेरी किताब कहाँ रखी हुई है? टेबल, तो टेबल पर क्या लिखोगे? ऑन। तो इन और ऑन समझ आ गया क्या? पेपर में क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए, तो इसी के साथ हमने सीखा था ओवर। क्या सीखा था? ओवर, और एक ही ओवर का भाई है अबव। अबव यानी भी ऊपर होता है, ओवर यानी भी ऊपर होता है। तो एक साथ दोनों को ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? एक तो ओवर और अबव। ऑन वाले में तो टच रहता ही रहता है, और अबव और ओवर वाले में टच की ज़रूरत नहीं है, बस वो ऊपर बताएगा, ठीक है ना? अच्छा, इन दोनों में भी अगर हम समझना चाहें तो माइनर सा डिफरेंस होता है थोड़ा सा। आप अगर किसी चीज़ से कोई दूसरी चीज़ ऊपर बता रहे हो ना, तो ऊपर बताने के लिए ओवर या अबव का यूज किया जाता है, दोनों टच नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन आप अगर दोनों का ऊपर बताना चाह रहे हो और आप सामान्य रूप से ऐसे बता रहे हो, हाँ, जैसे कि पंखा सर के ऊपर है, आप इसमें कोई उनसे कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप सामान्य रूप से बता रहे हो तो ओवर लिख देते हैं। लेकिन आप क्या है कि तुलना करके बता रहे हो। क्या करके बता रहे हो? तुलना करके, कि वो मेरे सर से ऊपर है, सर से तो ऊपर है वो। मतलब तुलना कर रहे हो कि पंखा का जो स्थान है ना, सर से तो क्या है? तो अगर आप वहाँ पे दोनों में तुलना करके बता रहे हो तो वहाँ पे अबव का ज़्यादा सही रहता है। तुलना कैसे? कि जो बाज था, हाँ, एक तो बाज उड़ता है, और बाज के जितना कौन उड़ सकता है? चील। चील और बाज एक ही तो होता है, क्या अलग अलग होता है? किन्हीं दो जानवरों में मान लो। चलो, दो जानवरों में क्या, आ, एक तो चील, चील को काइट बोलते हैं ना, और उसको बाज भी बोलते हैं, काइट बोलते हैं ना बाज को भी। तो बाज उड़ रही थी, अब किससे ऊपर बताऊं, बताओ?
कौवे से तुलना करते हैं, चलो ठीक है। बाज कौवे से ऊपर थी, किससे ऊपर थी? कौवे से ऊपर थी। तो बताओ यहाँ हम दोनों में तुलना कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं ना, कि बाज ऊपर थी लेकिन वो किससे ऊपर थी? कौवे से ऊपर थी। तो अपन तुलना अगर करेंगे तो वहाँ अबव का यूज कर सकते हैं। और अगर बिना तुलना से बता रहे हैं कि पंखा सिर के ऊपर है, बिना तुलना से बता रहे हैं तो ओवर, यानी ओवर और अबव दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन अबव थोड़ा तुलना का अर्थ देने लग जाता है कि ऊपर तो होता है लेकिन इसमें क्या की जाती है? तुलना की जाती है। आप तो बस इतना सा ध्यान रख लो कि ओवर का मतलब भी ऊपर के लिए यूज होता है और अबव का मतलब भी ऊपर के लिए यूज होता है। तो इन दोनों को वो एक साथ ऑप्शन में नहीं देगा। आपको यहाँ पीछे जो दो देगा ना, तो अबव और ओवर दोनों एक साथ नहीं देगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है तुलना का। तो अब जरूरी नहीं है कि आप वहाँ तुलना समझ पाओ कि नहीं समझ पाओ, और पेपर वाले ने बात तुलना के लिए दिया कि नहीं दिया, तो इतना ज़्यादा माइनर सा क्वेश्चन वो नहीं देगा। तो आपको बस दोनों को ध्यान रखना है कि जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के ऊपर हो और दोनों की सतह भी स्पर्श नहीं करे, तो उनमें संबंध बताने के लिए ओवर या अबव का यूज किया जाता है, तथा अबव को तुलनात्मक रूप से यूज किया जाता है। इतना सा लिख लेंगे। समझ आया क्या सभी के? लिखिए, जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के ऊपर हो, जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के ऊपर हो तथा दोनों की सतह तथा दोनों की सतह तथा दोनों की सतह एक दूसरे को स्पर्श न करे, तथा दोनों की सतह एक दूसरे को स्पर्श न करे, तो वहाँ संबंध बताने के लिए तो वहाँ संबंध बताने के लिए ओवर या अबव का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ संबंध बताने के लिए ओवर या अबव का प्रयोग किया जाता है। द काइट
यानी चील, बाज, क्रो कौवे के ऊपर थी। तो बताओ वो टच हो रहे होंगे क्या? तो ऑन नहीं आएगा, तो ऊपर के लिए क्या आएगा? ओवर आएगा। द एरोप्लेन वाज क्लाउड, एरोप्लेन हवाई जहाज बादलों से ऊपर था। अगर बादलों से टच हो रहा तो बादलों के अंदर होता वो, तब तो अपन इन भर सकते थे, लेकिन अगर ऊपर बताएंगे तो क्या भरेंगे फिर? ओवर। हवाई जहाज किसके ऊपर उड़ रहा था या किसके ऊपर था? बादलों के ऊपर। द फैन इज, पंखा, माई हेड, मेरे सिर के ऊपर था। अगर आपको वजन नहीं लग रहा है तो ओवर भर सकते हैं, और वजन लग रहा है तो फिर क्या भरेंगे? ऑन। क्योंकि आप सिर के ऊपर बोल सकते हो ना, पंखा सिर के ऊपर था, मतलब आपने रख रखा है। पानी का मटका या घड़ा, ओवर माई हेड, तो घड़ा मेरे सिर के ऊपर था, मतलब आपने उसको टच कर रखा है। और अगर आपने ओवर बोल दिया ना, घड़ा सिर के ऊपर था, तो फिर वो जादुई घड़ा है ना, बिना वैसे ऊपर रह रहा है वो। क्योंकि ओवर में क्या नहीं होता है? टच नहीं होता है, और ऑन में क्या होता है? टच होता है। द वाटर वाज, पानी था, डेंजर लाइन। अब ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्या वो अभी समझाया था ना, तुलना करने के लिए। तो गवर्नमेंट जो होती है, कोई से भी नदी वगैरह होती है तो वहाँ खतरे की लाइन का पानी का निशान बना के रखती है, पुल वगैरह के नदी के पास में रखती है ना, कि इस लाइन से ऊपर पानी अगर हो जाता है तो फिर ये पानी खतरनाक होता है या खतरे की लाइन है ये। अगर यहाँ तक पानी रहता है तो नदी में पानी जितना भी है उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन इस लाइन से ऊपर जाते ही पानी खतरे की लाइन से बाहर हो जाएगा, तो फिर उस इलाके को गवर्नमेंट खाली करा देती है। तो द वाटर वाज, पानी था खतरे की लाइन से ऊपर, तो इन तो आएगा ही नहीं, क्या आएगा? ऊपर के लिए अबाव। और वहाँ तुलना भी की जा रही है, पानी किससे ऊपर था? खतरे की लाइन से ऊपर तो था ही था, किससे ऊपर था? खतरे की लाइन से। तो तुलना करने के लिए वहाँ पे क्या लगाया हुआ है? अबाव लगाया हुआ है। तो इन समझ आ गया, ऑन समझ आ गया, ओवर समझ आ गया, अबाव समझ आ गया। एग्जाम्पल लिख लिए। चलिए, हमने किसी संज्ञा के अंदर कोई संज्ञा है, तो बताओ इन दोनों में संबंध किससे बताएंगे? इनसे बताना सीख लिया है, ठीक है। किसी संज्ञा के ऊपर कोई संज्ञा है, ऑन। किसी संज्ञा के ऊपर कोई संज्ञा है, ओवर या फिर अबव, ठीक है ना। अंदर सीख लिया, ऊपर सीख लिया, और एक और ऊपर वाला सीख लिया, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर ऊपर हो, बगल में भी हो सकती है, सामने भी हो सकती है, इसके पीछे भी हो सकती है क्या? तो इनको बताना भी सीख लेते हैं। अगर कोई संज्ञा के सामने हो तो सामने को बोलते हैं अहेड। क्या बोलते हैं? अहेड। एक नेक्स्ट यानी भी अगला होता है, आगे। मोहन मेरे आगे है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट भी होता है, और एक होता है अहेड। अहेड यानी भी आगे होता है। नेक्स्ट में और अहेड में क्या अंतर है? इस लाइन में 3 लड़के बैठे हुए हैं। हेमंत बैठा हुआ है, नाम बताना। विष्णु बैठा हुआ है ना, ये तीनों बैठे हुए हैं। नाम बताना। लोकेश बैठा हुआ है, तीनों बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो इनमें अगर हेमंत में और लोकेश में संबंध बताएं तो हम ये कहेंगे लोकेश इज सीटिंग, और खाली जगह हेमंत। लोकेश बैठा हुआ है हेमंत से। अगर तुरंत आगे बैठा हुआ है, लोकेश बैठा हुआ है हेमंत से तुरंत आगे बैठा हुआ है, तो अहेड ज़्यादा सही रहता है। क्या ज़्यादा सही रहता है? अहेड। लेकिन हम बताना चाहें कि विष्णु इज सीटिंग हेमंत, विष्णु बैठा हुआ है हेमंत से आगे। हेमंत से आगे तो लोकेश भी बैठा हुआ है, हेमंत से आगे विष्णु भी बैठा हुआ है। अगर ज़्यादा आगे हो तो फिर नेक्स्ट का यूज किया जाता है।
तुरंत आगे के लिए, तुरंत सामने के लिए तो यूज करेंगे अहेड, और ज़्यादा आगे होना तो फिर क्या यूज करेंगे, यानी कि मैं कहूँ कि ये बॉल है और ये बॉल है, ये दोनों बॉलें हैं ना इस बॉक्स के आगे है, तो तुरंत आगे वाली को तो अहेड ज़्यादा सही रहता है। द बॉल इज अहेड बॉक्स, बॉल बॉक्स के सामने है। ये वाली बॉल भी सामने है लेकिन इसके बीच में एक और बॉल आ गई है, बॉक्स के सामने है लेकिन बीच में एक और आ गई है, लेकिन होने में वो सामने है, तो फिर हम वहाँ पे सामने ना बोलकर बॉल जो है बॉक्स के आगे है। अब आगे वाले में नेक्स्ट का यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें आपके वो ज़रूरी नहीं है कि वो तुरंत आगे हो, कितनी भी आगे वो हो सकती है। यानी तुरंत सामने बताएंगे तो अहेड का यूज करेंगे, और ज़्यादा ही आगे बताएंगे तो नेक्स्ट का यूज करेंगे। समझ आया क्या? उसी तरह से बगल में बताने के लिए बिसाइड का यूज होता है। किसका यूज होता है? अच्छा, तुरंत सामने के लिए तो किसका यूज करेंगे? अहेड का, और ज़्यादा सामने हो तो फिर नेक्स्ट का। अगर कोई बगल में हो तो बगल के लिए यूज करेंगे बिसाइड का। किसका यूज करते हैं? बिसाइड का। और अगर पीछे हो तो पीछे के यूज करते हैं बिहाइंड का। किसका यूज करते हैं? बिहाइंड का। चोर पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। चोर कहाँ छुपा हुआ था? पेड़ के पीछे। तो द थीप बाज अहेड, द थीप बाज हिडन, चोर छुपा हुआ था, और फिर वहाँ लिखा हुआ है ट्री। तो बताओ वो पेड़ के, अब वहाँ पे दे रखा होगा एक तो बिहाइंड और एक अहेड, सामने छुपा हुआ था या पीछे, तो क्या बताओगे? अरे जब छुपा हुआ करी आ रही है तो फिर पीछे लिखना पड़ेगा, क्योंकि पीछे छुप सकते हैं, कोई सामने छुपेगा क्या? नहीं। तो ये 4-5 समझ आए क्या? कम कम आए। अगर बगल में हो तो बिसाइड, पीछे हो तो सामने के लिए नेक्स्ट भी अहेड भी, लेकिन अहेड में तुरंत सामने होता है, और नेक्स्ट में वो आगे तो होता है लेकिन वो तुरंत की कोई गारंटी नहीं है वहाँ पे। अगर तुरंत बताना होगा तो अहेड से बताएंगे, ठीक है ना। और पीछे के लिए बिहाइंड यूज करते हैं, लास्ट भी अपन यूज कर सकते हैं, लास्ट तो फिर वो अंतिम अंतिम वाला हो जाएगा, ठीक है ना। और बिहाइंड जो है वो पीछे होता है, तो कौन सा वाला डाले पहले? अच्छा, इन दोनों को एक साथ डाल लें। कितने हो गए? 4। अच्छा, नेक्स्ट यानी अगला। चलो लिख लो। नेक्स्ट यानी अगला। एगो यानी आगे, और अहेड यानी भी आगे या सामने। नेक्स्ट आ जाए, एगो आ जाए या अहेड आ जाए, इन तीनों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लिखो। जब कोई संज्ञा, जब कोई संज्ञा, जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के, जब कोई संज्ञा, जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के आगे या सामने स्थित हो, जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के आगे या सामने स्थित हो, तो उनमें संबंध बताने के लिए, तो उनमें संबंध बताने के लिए, तो उनमें संबंध बताने के लिए नेक्स्ट, एगो, अहेड, या फिर लिखना चाहो तो एक और लिख सकते हैं बिफोर। बिफोर यानी भी क्या होता है? पहले।
तो वहाँ उनमें संबंध बताने के लिए नेक्स्ट, एगो, अहेड, बिफोर, बिफोर आदि का प्रयोग किया जाता है, आदि का प्रयोग किया जाता है। लिख लिया। अब इसमें से आगे के लिए इसका भी हो जाता है, इसका भी का हो जाता है, लेकिन अहेड जो होता है ना वो तुरंत आगे का बताता है। तो एक लाइन आप चाहो तो स्टार लगा के या जैसे भी लिखना चाहो, तुरंत सामने के लिए, तुरंत सामने के लिए, तुरंत सामने के लिए अहेड का प्रयोग किया जाता है, तुरंत सामने के लिए अहेड का प्रयोग किया जाता है। योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाई का कमरा, इज है, तुम्हारे भाई का कमरा है, मेरे घर के नेक्स्ट, अगला, मेरा घर जो है उससे अगला वाला किसका घर है? हाँ, उसका जो कमरा है वो किसका, मेरे घर के अगला जो कमरा है वो किसका है? तुम्हारे भाई का है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट दे रखा है तो नेक्स्ट लिख सकते हैं, बिफोर दे रखा होगा तो बिफोर लिखेंगे, अहेड दे रखा होगा तो अहेड लिखेंगे। आपके पापा की दुकान, योर फादर शॉप, आपके पापा की दुकान, योर फादर्स शॉप, आपके पापा की दुकान हमारे स्कूल के ऊपर है या सामने है? सामने। तो क्या भरेंगे? दो ही दे रखे हैं और दोनों खाली जगह में भरना है। द बॉय इज सिटिंग, लड़का बैठा है, राम से आगे, तो आगे के लिए क्या लिखेंगे? बिफोर। और वो लड़का कहाँ बैठा हुआ है? कमरे में, तो फिर कमरे के लिए क्या जाएगा? इन। यानी लड़के में और कमरे में संबंध बताना होगा, तो कमरा बड़ा है उसके अंदर है तो क्या आएगा? इन। और राम में और लड़के में बताएंगे तो राम से वो आगे बैठा हुआ है, तो आगे के लिए क्या लिखेंगे फिर? बिफोर। क्या लिखेंगे? तो दोनों खाली जगह में भर लोगे क्या? ठीक है। तो लगभग प्रिपरेशन इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें एक्सरसाइज ज़रूरी है। समझ आ रहा है क्या सभी के? 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा ये, लेकिन भूल गए अब तक।
अंग्रेजी पढ़ते हैं 10वीं में, उसके बाद 12वीं में, फिर उसके बाद तो पूछे मत। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है।